ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं गगन आर्य। देखिए, धर्म और मजहब, संप्रदाय, पंथ, रिलीजन, इन सब चीज़ों में अंतर होता है। ठीक है ना। धर्म जो है एक अलग चीज़ है और बाकी के जो पंथ, मजहब, संप्रदाय या फिर रिलीजन है, ये एक अलग चीज़ है ना। धर्म जो है वह शाश्वत सत्य है, अर्थात जो सत्य विचार है वह धर्म है। जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया कानून है वह धर्म है। ठीक है ना। और जो बाकी के जो पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं या फिर रिलीजन है, ये सब के सब जो है उसमें कुछ ना कुछ धर्म के अंश तो उसमें डाले होते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से धर्म नहीं होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ जिस व्यक्ति ने वह संप्रदाय, वह मजहब, वह पंथ, वह संप्रदाय बनाया होता है, वह उसमें कुछ ना कुछ अपना डाल देता है। ठीक है ना। अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर देता है। ठीक है ना। तो धर्म के कुछ अंश होते हैं, लेकिन पूरी तरह से धर्म वह नहीं होता। ठीक है ना। तो इसीलिए दो तरह की चीज़ें चलती हैं। एक तो धर्म है जो परमात्मा का कानून है, परमात्मा की वाणी है। ठीक है ना। और एक है जो मजहब है, संप्रदाय है, रिलीजन है। ठीक है ना। पंथ है। ठीक है ना। ये सारे भी चलते हैं। जैसे कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं, जैसे मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ, सत्य विचार, सही विचार को ही धर्म कहते हैं। ठीक है ना। जो सत्य विचार है, सही विचार है, उसको धर्म कहा जाता है। जैसे कि कोई काम जैसे कि गलत है या सही है, हम उसके आधार पर ही देखते हैं कि वह काम धर्म है या नहीं है। जैसे कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई काम सही है या गलत है, इसके बारे में मैं पहले भी धर्म की परिभाषा भी बता चुका हूँ कि जिस काम को करने से खुद का भला है, खुद का फ़ायदा है, परिवार का फ़ायदा है, परिवार का भला है, समाज का भला है और देश का भला है, दुनिया का भला है और प्रकृति का भला है, वह काम धर्म है। और जिस काम को करने से खुद का नुकसान है, परिवार का नुकसान है, देश का नुकसान है, दुनिया का नुकसान है और प्रकृति का नुकसान है, वातावरण का नुकसान है, तो वह काम अधर्म है, वह काम धर्म विरुद्ध है, गलत है। ठीक है ना। तो जब हमें पता लग जाता है कि अब कौन सा विचार जो है, कौन सी बात जो है वह धर्म विरुद्ध है, कौन सी नहीं है, ये पता लग जाती है। अब जिस काम को करने से वातावरण का नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, क्या वह काम धर्म हो सकता है? क्या वह बात, वह विचार धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे कि पेट्रोल डीजल की कारें और गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। ठीक है ना। अब कोई कहे कि पेट्रोल डीजल की कारें और गाड़ियाँ चलानी है, क्या यह विचार धर्म है? नहीं, ये विचार कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये विचार क्या है? अधर्म है, क्योंकि इससे प्रकृति का नुकसान होगा, मनुष्य जाति का नुकसान होगा, पशुओं को, जानवरों का नुकसान होगा। ठीक है ना। यदि ऐसा कहा जाता है कि हमें जानवरों को मारकर खाना है, अर्थात मांसाहार करना है, मांस अंडा खाना है, तो क्या यह विचार सत्य है? क्या यह धर्म के अनुसार विचार है? तो हमें इसकी जांच करनी। जिस काम को करने से प्रकृति का नुकसान है, ठीक है, मनुष्य का नुकसान है, वह काम कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तो मांस अंडा खाना एक तरह से धर्म नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत तरह के गलत परंपराएं भी चलाते हैं। तो हमें पता लग जाएगा कि इस काम को करने से क्या मनुष्य का कोई नुकसान तो नहीं होता, कहीं समाज का कोई नुकसान तो नहीं होता। यदि नुकसान हो रहा है तो वह जो परंपरा है, वह जो विचार है, वह कभी भी धर्म नहीं हो सकता है ना। वह जो बात बताई जा रही है, बोली जा रही है, वह धर्म नहीं हो सकता। ठीक है ना। हो सकता है, लेकिन जो मजहब, पंथ, संप्रदाय या फिर रिलीजन बने होते हैं, उनके अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं जो धर्म नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी होते हैं। ठीक है ना। जैसे एक मजहब है, उसके अंदर जानवरों को मारकर खाया जाता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या वह धर्म के अनुसार वह बात सही है? नहीं है, क्योंकि परमात्मा इसकी आज्ञा नहीं देता। परमात्मा क्या कहता है कि जिस काम को करने से प्रकृति का नुकसान है, मनुष्य का नुकसान है, वह काम कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तो यानी कि जो धर्म के नाम पर जानवरों को काटा जाता है या मार कर खाया जाता है, क्या वह धर्म हो सकता है? कभी धर्म नहीं हो सकता। ठीक है ना। या अगर धर्म के नाम पर बहुत सारे गलत परंपराएं चलती हैं, वो भी पता लग जाएगा। ठीक है ना। समाज का, मनुष्य का, प्रकृति का, दुनिया का नुकसान हो रहा है, तो वो कभी धर्म नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमें ऐसा पता लग जाता है कि धर्म क्या है। और पंथ, मजहब और जो संप्रदाय जो बनाए गए हैं लोगों ने अपने अपनी, भारत के अंदर और भारत से बाहर बहुत तरह के आपको संप्रदाय मिल जाएंगे, पंथ मिल जाएंगे, मजहब मिल जाएंगे।
ठीक है ना। मुख्य रूप से तो वैसे यदि हम देखें तो एक तो हिंदू धर्म कहा जाता है, एक इस्लाम कहा जाता है, ठीक है, और एक ये ईसाईयत कहा जाता है। फिर उसके बाद जैन बौद्ध भी आ जाते हैं, और इज़राइल जो जिसका वो करते हैं यहूदियों का जो है उसको भी वो भी एक तरह से माना जाता है। तो कई तरह के वो कह देते हैं ये धर्म है, जबकि ये सब क्या है, ये धर्म नहीं है। ये सब क्या है, पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, रिलीजन है। ये कुछ लोगों ने या किसी व्यक्ति विशेष ने इसको बना दिया है। उसमें धर्म के कुछ अंश डाले गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म की डाली गई हैं कि किसी के साथ गलत मत करो। अब गलत तो मत करो, लेकिन हमें पता ही नहीं है गलत का मतलब क्या है। गलत तो मत करो, ठीक है ना। अब उस जो संप्रदाय या मजहब होता है उसमें मांसाहार को भी कहा जाता है कि मांस अंडा खा सकते हैं, जानवरों को मार के भी खाया जाता है, और पशुओं को मार के भी खाया जाता है, ठीक है ना। शराब भी पी जाती है, ठीक है ना, और भी कई तरह से जो है व्यभिचार करने के लिए वो किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, क्या यह धर्म है? तो ये सब धर्म नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? धर्म सत्य विचार ही धर्म है, सही विचार ही धर्म है, ठीक है ना। और सत्य और सही विचार आपको कहाँ से मिलेगा? सत्य और सही विचार आपको मिलेगा सनातन वैदिक धर्म से। जो सनातन वैदिक धर्म है वही मात्र धर्म है। बाकी क्या है? सिर्फ पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं और रिलीजन है, ठीक है ना, जो समय समय पर बने हैं। हो सकता है उनका कुछ ना कुछ महत्व हो सकता है उनका उस समय कोई देश काल परिस्थिति कुछ ऐसी रही हो कि उस तरह का संगठन कुछ लोगों को बनाना पड़ा हो, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर त्रुटियां आती गई, उनके अंदर खराबियां आती गई। जो धर्म के नाम पर गलत काम भी उनके अंदर होने लग गए, गलत चीज़ों को भी धर्म समझना शुरू कर दिया, वो एक तरह से गलत था, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें धर्म को समझना चाहिए। धर्म को समझने के लिए हमारी जो मूल ग्रंथ सनातन वैदिक धर्म के वो वेद है, ठीक है, और ऋषियों के ग्रंथ हैं। और जो चीज़ मैंने ये भी बताया, बहुत से लोग कह देते हैं जी ग्रंथों में मिलावट है, ये वाले जो शास्त्र हैं इसमें मिलावट है। तो यदि उसमें मिलावट है तो आपको ये भी पता लग जाएगा, इस फॉर्मूले को आप लगा लो। ये फार्मूला है, जिस काम को करने से नुकसान हो रहा है, जिस काम को करने से खुद का नुकसान है, परिवार का नुकसान है, समाज का नुकसान है, देश दुनिया और प्रकृति का नुकसान है, ठीक है, वो काम कभी धर्म नहीं हो सकता। वो नियम कभी भी जो लिखा हुआ है शास्त्र में वो धर्म नहीं हो सकता। सत्य और सही विचार ही धर्म होता है। जो गलत विचार है, जो झूठ है, वो कभी भी धर्म नहीं हो सकता। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना धर्म है, ठीक है ना। जो चीज़ व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो कभी भी धर्म नहीं हो सकती। तो धर्म को जानने के कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ है जो हमको बताए जा रहे हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वह धर्म है भी है कि नहीं है, धर्म के अनुसार वह बात सही है भी है कि नहीं है, इसको भी हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये अंतर पता लग गया होगा कि धर्म क्या होता है और बाकी मजहब, पंथ, संप्रदाय और रिलीजन क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई करते हैं, जबकि लोग धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करते हैं। ये संप्रदायों की और पंथों की और मजहबों के बीच में लड़ाई होती है, रिलीजनों के बीच में लड़ाई होती है। एक व्यक्ति ने पंथ बना दिया, संप्रदाय बना दिया, मजहब बना दिया, अब वो दूसरे वाले के साथ लड़ रहा है, वो कह रहा है भी तुम्हारे वाला गलत है, और दूसरे वाला पहले वाले के साथ लड़ रहा है, वो कह रहा है तुम्हारा गलत है। जबकि धर्म तो जो सबके लिए एक जैसा होता है ना, एक समान होता है। जब परमात्मा एक है तो परमात्मा का बनाया हुआ कानून भी तो एक होगा। जो परमात्मा का बनाया हुआ जो धर्म है वो भी तो एक ही होगा ना, अलग अलग धर्म थोड़ी हो जाएंगे। धर्म तो एक ही रहेगा, धर्म कभी अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है धर्म। चाहे जितने भी 8 अरब लोग इस दुनिया में हैं, उन सबका क्या होगा, एक ही धर्म होगा। वो एक ही धर्म को मानेंगे, एक ही कानून को मानेंगे, एक ही नियम को मानेंगे। उसको कहते हैं धर्म। जो सत्य विचार है उसको धर्म कहते हैं, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता बल्कि सबका भला होता है। व्यवस्था पूरी तरह से समाज, परिवार, व्यक्ति पूरी तरह से व्यवस्थित चलता है, उसको ही धर्म कहते हैं। जहाँ पर भी व्यवस्था खराब हो रही है मतलब वहाँ पर धर्म नहीं है। वहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं वह धर्म विरुद्ध है, मतलब गलत नियम बनाए गए हैं, वहाँ पर वह व्यवस्थित नहीं है, ठीक है ना। तो धर्म के विषय में भी जो शास्त्रों में लिखा है वो भी हमको पता लग जाएगा कि शास्त्रों में लिखा है वह गलत है कि सही है, ठीक है ना। अब जैसे कि आपने देखा होगा ये कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का अभी ये कुछ केस हुआ था जिसमें 27-28 लोग जो है हिंदू लोग मार दिए गए।
उनको क्या कहा गया कि तुम हिंदू धर्म से, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने उनको मार दिया। तो वो किससे, एक तरह से कौन से मजहब से, जैसा वीडियो में दिखाया जाता है, वो ज़्यादातर वो वीडियो, कई वीडियोस देखी हैं कि वो मतलब इस्लाम को मानते थे, ठीक है ना। तो एक तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे एक जो हिंदू धर्म था, तो उसको एक तरह से टारगेट कर दिया, उसको मार दिया। तो उनको ऐसा लगा कि ये जो अलग हैं, हम अलग हैं, तो ये सभी अलग अलग अपने आप को समझते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि धर्म की विद्या नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि धर्म असलियत में क्या, धर्म सबके लिए समान होता है, अलग अलग धर्म कभी भी नहीं होता है। वो जिस चीज़ में फंसे हुए हैं वह मजहब है, धर्म नहीं है, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संप्रदाय बना लेते हैं, अपना एक संप्रदाय बना लिया, उसको धर्म का नाम दे देते हैं कि ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, धर्म का एक ही होता है और वह धर्म सबके लिए समान ही होता है, ठीक है ना। यदि कोई काम करना, जैसे कि शराब पीना है, जो एक व्यक्ति के लिए गलत काम है तो वो दूसरे के लिए भी गलत होगा, क्योंकि शराब पीने से क्या होता है, खुद का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है, ठीक है ना, देश का नुकसान होता है। तो नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब वह काम धर्म नहीं है, ठीक है ना। मांसाहार है, मांस अंडा खाते हैं, मांस अंडा खाने से क्या होता है, उससे भी नुकसान होता है, मनुष्य का खुद का भी नुकसान है और प्रकृति का भी नुकसान है, पशुओं का नुकसान है। तो क्या वह धर्म हो सकता? नहीं हो सकता। तो सत्य विचारधारा ही धर्म हो सकती है, ठीक है ना। जो झूठ विचारधारा है वो कभी धर्म नहीं हो सकती। इसीलिए हमें सत्य के अनुसार ही चलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। और जो ये लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पर, कहते हैं ना, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम नहीं है, वह मजहब, संप्रदाय, पंथ और रिलीजन के बीच में लड़ाई झगड़ा है, वो आपस में लड़ते हैं। धर्म के नाम पर कभी लड़ाई होती ही नहीं है। जो व्यक्ति धर्म को समझता है वो कभी लड़ ही नहीं सकता, वो सही को सही बोलेगा और गलत को गलत बोलेगा। धर्म के नाम कहा जाता है कि ये मजहब और संप्रदाय के नाम पर ही लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, क्योंकि लोगों को धर्म की विद्या नहीं है, ठीक है ना। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लोगों को धर्म की विद्या दिया करते थे। अब जो है धर्म की विद्या है नहीं है, अब लोगों को जैसा बता दिया गया वो उसी को ही धर्म समझते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म को सच्चे रूप में यदि आप समझना चाहते हो तो आपको वेद आदि शास्त्रों को और ऋषि के ग्रंथों को आपको अध्ययन करना चाहिए। और धर्म की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है कि धर्म होता क्या है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है ना। जिस काम को करने से खुद का भला है, परिवार, समाज, देश, दुनिया और प्रकृति का भला है, फ़ायदा है, वो काम धर्म है। और यदि नुकसान है, खुद का नुकसान है, परिवार का नुकसान है और देश, दुनिया और प्रकृति, समाज का नुकसान है, तो वो काम कभी भी धर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और भी बताया मैंने इसको, धर्म होता क्या है, और भी उसके कई तरह के प्रमाण बताए। सत्य विचारधारा और सही विचार ही धर्म है, ठीक है ना। मान लो दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, दूसरा कह रहा वैसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। अब दोनों में क्या होगा, विवाद हो गया। अब किसकी बात सही मानी जाएगी? उसकी बात मानी जाएगी जो धर्म के अनुसार बात कर रहा है, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये बात इसकी सही है, धर्म है? ये पता लगेगा कि कहीं इस बात को मानने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। यदि नुकसान हो रहा है तो वह बात कभी भी धर्म नहीं हो सकती, उस बात को नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। तो सही और सत्य विचार ही, सही और सत्य बात ही धर्म है, ठीक है ना। और मैंने धर्म के विषय में बताया था कि धर्म क्या है, कि व्यवहार ही धर्म है। जहाँ पर मनुष्य का व्यवहार खराब हो रहा है, ठीक है ना, दूसरे के साथ गलत कर रहा है, दूसरे के साथ हिंसा कर रहा है, तो क्रोध में जल्दी आ रहा है और लालच उसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब कि वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वह जो भी काम कर रहा है वह धर्म नहीं है, अर्थात व्यवहार ही धर्म है, ठीक है ना। और मैंने धर्म के विषय में क्या बताया कि सही को सही कहना, गलत को गलत कहना ही धर्म है, ठीक है। इतने मैंने आपको चीज़ें बताई कि धर्म असलियत में होता क्या है। अब इन चीज़ों के ये जो नियम मैंने बताया है कि धर्म क्या होता है, इसी के आधार पर बहुत सारे नियम धर्म के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे नियम जो हैं धर्म के बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर है वो भी एक प्रकृति है, प्रकृति के पदार्थों से मिलकर, पंच तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। अब धर्म क्या कहता है, जिस काम को करने से प्रकृति का नुकसान है वो काम कभी भी धर्म नहीं हो सकता। अब प्रकृति का मतलब ये बाहर की प्रकृति नहीं होता, ठीक है ना। ये जो हमको बाहर दिखाई दे रहा है सिर्फ यही प्रकृति नहीं होता, ये भी प्रकृति से ही बना होता है। लेकिन जो हमारा शरीर है ये भी प्रकृति से बना है। मतलब अगर यदि मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो मिट्टी से बना है। जो बाहर की ये प्रकृति है, वातावरण है, ये जो इन्वायरमेंट जिसको हम कह देते हैं, ये किससे बना है? मिट्टी से बना है मुख्य रूप से, है ना। हमारा शरीर जो कहा जाता है वो किससे बना है? वो भी मिट्टी से बना है,
मतलब सरल भाषा में बता रहा हूँ। वैसे तो मिट्टी के अलावा जल तत्व भी होता है और भी तत्व होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम अगर सरल भाषा में बताएं तो मिट्टी से बना है, ठीक है ना। तो यदि बाहर के, जब हम कहते हैं कि धर्म क्या कहता है कि जिस काम को करने से प्रकृति का नुकसान है वो काम धर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यानी कि जिस काम को करने से हमारे शरीर का नुकसान है वो काम कभी भी धर्म नहीं हो सकता। अब जैसे कि कहा जाए कि रात्रि के बाद भोजन खाना ठीक है या गलत है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये काम जो है धर्म है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। अब रात को आप भोजन, सूर्यास्त के बाद भोजन खा के ग्रहण करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा आपके शरीर में नुकसान होगा, ठीक है। आप नहीं खाते तो आपके शरीर को लाभ होगा, फ़ायदा होगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो काम हम कर रहे थे ये धर्म के अनुसार, शरीर के धर्म के अनुसार सही था या गलत था, ठीक है ना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना चाहिए, ये आपको पता लग जाएगा कि ये काम सही है या गलत है, ठीक है ना। तो काम से हम पता लगा सकते हैं कि कोई काम गलत है या सही है, धर्म है या अधर्म है। तो धर्म को जानने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। इसी के आधार पर आप नियमों को जान सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि धर्म क्या होता है और बाकी रिलीजन, मजहब, संप्रदाय ये क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें अंतर समझना पड़ेगा। लोग किसी पंथ, मजहब, संप्रदाय या उसमें चले जाते हैं और बाद में आपस में लड़ते रहते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, उनका खुद का शोषण होता है, उनका भी शोषण होता है, वो दूसरे के साथ भी हिंसा कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। तो हमें धर्म को समझना चाहिए और धर्म को समझने के लिए वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और आर्य समाज में आना चाहिए। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है, ऐसी संस्था है जहाँ पर आपको धर्म की सही विद्या दी जाती है, जहाँ पर आप एक बारीक से बारीक चीज़ों को भी आपको बताया जाता है कि ये काम धर्म है या नहीं है, ये काम सही है या नहीं है, ये भी आपको बताया जाता है। तो आप खुद और अपने परिवार को, अपने बच्चों को आर्य समाज से अवश्य जोड़ें, ठीक है जी। और धर्म की सही विद्या प्राप्त करें और जीवन में सुख प्राप्त करें। धर्म का पालन करने से क्या होता है, सुख प्राप्त होता है, क्योंकि धर्म परमात्मा का कानून है, परमात्मा की व्यवस्था है। और धर्म का पालन नहीं करने से दुख प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा फिर उसका दंड देता है, ठीक है ना। तो धर्म को समझना आपकी जिम्मेदारी है और धर्म के अनुसार आप चलें। ओम नमस्ते जी।